Hello students, due to few busy and hectic schedule your videos were not uploaded properly. From today I am going to continue new topic electric potential due to single point charge. तो यहाँ पर हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे. सपोज हमने Q0 टेस्ट चार्ज ले रखा है और ये प्लस Q हमारा सोर्स चार्ज है. प्लस Q सोर्स चार्ज से पॉइंट P पर x डिस्टेंस पर ये हमारा टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है. So let Q0 be the test charge placed at a point P at a distance x from plus Q. This plus Q is source charge. तो यहाँ पर अगर Q0 चार्ज प्लेस्ड है तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस फोर्स की वैल्यू होगी Q0E, F इक्वल टू प्लस Q0E. अब अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में F इक्वल टू प्लस Q0E फोर्स लग रहा है, मीन्स ये इस चार्ज को इनफाइनाइट की ओर एसिलरेट करेगा, इनफाइनाइट की ओर एसिलरेट करेगा. लेकिन उस एसिलरेशन को रोकने के लिए हमें ठीक इतने ही अमाउंट का चार्ज अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा. यानी कि माइनस Q0E अमाउंट का जो फोर्स है इतना ही फोर्स निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव फोर्स यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तब हम इस चार्ज के एसिलरेशन को रोक सकते हैं और इस यूनिट चार्ज को टुवर्ड्स द पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं. हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन हुआ ए टू बी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में. सपोज जिस पॉइंट तक हमें लाना है वो कौन सा पॉइंट है, बी, और इनफाइनाइट हमने एज्यूम किया है पॉइंट ए पर. तो ए टू बी लाने में कितना वर्क डन हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है. उस वर्क डन को हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि Q0 से अगर डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज. तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. तो सो प्रिवेंट देयरफॉर टू प्रिवेंट द acceleration of test charge equal and opposite force that is minus Q0 E has to be applied on the test charge. यहाँ पर सपोज सबसे पहले हम P को इस टेस्ट चार्ज को P से Q की तरफ लाते हैं, P से Q तक एक स्मॉल डिस्टेंस dx. सपोज इसने एक स्मॉल डिस्टेंस dx ट्रेवल किया. अब इस dx डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो वर्क किया उसे हम कैलकुलेट करेंगे. सो वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम P to Q थ्रू dx अगेंस्ट Q0 E. ये जो फोर्स Q0E लग रहा है इसी के अगेंस्ट में यानी कि अपोजिट में हमें वर्क करना है, P से Q तक हमें लाना है. अगर इस वर्क को हम कैलकुलेट कर लें और इसी वर्क को इंटीग्रेट कर दें विद इन द लिमिट A टू B मीन्स इनफाइनाइट टू R, इनफाइनाइट टू R, तब हमें पता चल जाएगा कि टोटल वर्क डन कितना हुआ. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन फ्रॉम P टू Q थ्रू द डिस्टेंस dx अगेंस्ट Q0E. So this dW, suppose this is the small amount of work dW and this is given by F into dx, F into dx.
force into distance. F, we are already familiar with the value of F. This is Q0 E and dx, or in form of magnitude, dw equal to Q0 E dx cos theta. Cos theta. So here theta is 180 degree because of straight line direction. So cos 180 degree equal to -1. So this will be minus Q naught E dx. Why? Since cos 180 degree equal to -1. Now again, the value of electric field E is given by Q upon 4 pi epsilon naught x square. 4 pi epsilon naught x square. यहाँ पर हम E की इस वैल्यू को पुट करेंगे. Therefore dw इक्वल टू माइनस Q naught upon 4 pi epsilon naught x square into dx. So this is the small amount of work to move this test charge from P to Q for the small distance dx. And now if we will integrate this quantity, this dw, within the limit infinite to r, then we will get the value of work done from A to B that we have to calculate potential. So therefore total work done from A to B, that is from infinite to R, this will be denoted by WAB, or W infinite to B, is equal to infinite to R dW, or simply minus integration infinite to R, this total quantity Q naught divided by 4 pi epsilon naught x square dx. So now solve this integration. So Q naught, 4 pi epsilon naught are constant, take it out of integral, into 1 by x square dx within the limit infinite to R. So this integration can be solved by using the formula integral x to the power n dx, and this will be equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus integration constant c. So this will becomes Q naught upon 4 pi epsilon naught integral infinite to R. 1 by x square can be rewritten as x to the power minus 2 dx. Again this will be minus Q naught upon 4 pi epsilon naught, and let us apply the formula. So this will be x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 within the limit infinite to R. This will be equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught x to the power minus 1 and upon minus 1. This will becomes minus 1 by x within the limit infinite to R. Compensate this minus sign with this minus sign. This will becomes plus. So this will becomes Q naught upon 4 pi epsilon naught
put the upper limits and lower limits in 1 by x, 1 by r minus 1 by infinite. 1 by infinite is 0, since 1 by infinite equal to 0, therefore this will becomes q naught upon 4 pi epsilon naught into 1 by r. So this was the value of w infinite to b. Now divide this w infinite to b by q0. Because of the definition of electric potential, so divide both side by q0. We will get w infinite to b by q0 equal to q by 4 pi epsilon naught r. And what is this w infinite to b by q0? This is the value of electric potential, or v equal to q upon 4 pi epsilon naught r. So this is the quantity of potential required to bring charge from infinite, single point charge from infinite to point. So now we have calculated. Now we will do the calculation for a group of point charges. Now again we will calculate electric potential due to a group of point charges. So suppose here at point P we have to calculate the electric potential, and suppose there are so many point charges over applied, which q1 at distance r1, q2 at distance r2, q3 at distance r3, q4 at distance r4, and up to qn at distance rn. Suppose this system contains n number of charges. So the net potential will be equal to the sum of individual potentials. So if we denote the net potential as Vp, then this will be equal to V1 plus V2 plus V3 and so on Vn. So this will be nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught q1 upon r1 plus V2 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q2 upon r2 plus so on 1 upon 4 pi epsilon naught qn upon rn. So these are the individual potentials. Now take 1 upon 4 pi epsilon naught common, and this will becomes q1 upon r1 plus q2 upon r2 plus so on qn upon r. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारे टर्म्स में से कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बचेंगे q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2 प्लस qn अपॉन rn. इसे हम समेसन के फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया i, और ये i वेरी कर रहा है 1 to n and qi अपॉन r i मीन्स i की जगह पे 1 पुट करेंगे तो q1 अपॉन r1, i की जगह पे 2 पुट करेंगे तो q2 अपॉन r2. इस तरह के टर्म्स का ये समेसन है. कहने का सेंस ये है. तो समेसन का मीनिंग होता है सम ऑफ सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज. सो q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2 प्लस qn अपॉन rn, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n. अगर इसे हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करें, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर,
आर आई को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर माइनस आर आई। तो सिंपली हम इसी टर्म को यहाँ मैनिपुलेट कर देंगे। देयरफॉर बी पी इक्वल टू 1/4 समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर माइनस आर आई। सो दिस इज इन फॉर्म ऑफ पोजिशन। So this is the formula to calculate the potential due to group of point charges. Now we will discuss electric potential due to an electric dipole. यहाँ पर हम एक केस लेंगे, डाइपोल का केस लेंगे। सपोज सबसे पहला जो केस हम ले रहे हैं एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, यानी कि एक्सिस ऑफ डाइपोल के अलोंग कोई पॉइंट है। यहाँ जो ऑलरेडी टेस्ट चार्ज जो है उसको हमने 1 कूलम एज्यूम कर रखा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी हमने एज्यूम कर रखा है। ये पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये हमारा सिस्टम ऑफ डाइपोल है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जिसके बीच की डिस्टेंस है 2L। O सेंटर है, तो O सेंटर से प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस L होगी और माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस भी L होगी। सेंटर O से जो P की डिस्टेंस है उसे हमने X एज्यूम कर रखा है। तो सबसे पहले हम पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज से कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ। तो इसे हम लिख सकते हैं VP प्लस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 Q अपॉन x माइनस एल। ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पर जो प्लस क्यू और p के बीच की डिस्टेंस होगी दैट विल बी x माइनस एल। इस टोटल x डिस्टेंस से इस l डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो q और p के बीच की डिस्टेंस हमें, प्लस q और p के बीच की डिस्टेंस हमें गेट हो जाएगी, एंड दैट विल बी x माइनस एल। सिमिलरली हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे v एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस q, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4 Q, and that Q is negative, so minus Q upon distance between P and minus Q is x plus L, x plus L। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा दैट विल बी द सम ऑफ दीज पोटेंशियल्स। देयरफॉर total potential at point P will be equal to Vp equal to Vp due to plus Q plus Vp due to minus Q। इन दोनों टर्म को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो 1/4 या Q/4 ये कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म से, और इन ब्रैकेट बचेगा 1/x माइनस एल माइनस 1/x प्लस एल। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, माइनस साइन पहले से है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। इस टर्म को सॉल्व करें। इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, दिस विल बी द LCM। So this will becomes x square minus L square. So Q upon 4π0 x square minus L square, और ऊपर के टर्म्स को अगर हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी x प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल। सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2L आ जाएगा। ये जो 2L/4π0 एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये 2L जो टर्म है यही हमारा डाइपोल मोमेंट है P। तो इसकी जगह पर हम डाइपोल मोमेंट P भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा BP इक्वल टू
1/4πε0 को हम एक साथ कर लें इंटू, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं P/x² माइनस L²। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। Bp इक्वल टू 1/4πε0 P/x² माइनस L², सिंस P इक्वल टू 2L3, ये हमने यूज किया है। अब हम इसी में एक दूसरा केस एज्यूम कर लेते हैं, जब ये पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे है या परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एक्सिस। तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के, सपोज हियर इज योर माइनस q, here is your plus q, here is the center of dipole, the distance from this charge and this charge will be L equal, and here from the center at y distance at point q we have to calculate the potential. So let us draw. Suppose this is A and this is B. So according to geometry, since this and this are equal and this line is common, perpendicular is common, so this angle will be theta and this angle will also be theta, and the triangle AOQ and QOB are similar triangles. Similar triangles. So this is the case of at a point on equatorial line. So now calculate the value of potential at a point on equatorial line. तो similarly सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे VQ ड्यू टू plus q charge. So this will be equal to 1/4πε0 into q/bq. bq is the distance between plus q and this point, and similarly vq due to minus q charge. This will be equal to 1/4πε0 minus q upon AQ. Therefore total potential at Q पर जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? VQ इक्वल टू VQ ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस VQ ड्यू टू माइनस Q चार्ज। यहाँ पर हम Q/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। इन ब्रैकेट टर्म जो बचेंगे 1/BQ माइनस 1/AQ। यहाँ हम पाइथागोरस से वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि BQ और AQ दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ड्यू टू ज्योमेट्री BQ एंड AQ आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों साइड भी इक्वल्स होंगे। परपेंडिकुलर कॉमन है, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए BQ और AQ भी इक्वल होंगे। सिंस BQ इक्वल टू AQ, देयरफॉर BQ की वैल्यू क्या होगी? ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। देयरफॉर BQ इक्वल टू जीरो। तो इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी जीरो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही साथ लाइक करें वीडियोज़ को। अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या वीडियो के एंड में
ईमेल आईडी दी गई है जिस पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को ईमेल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट टाइम डिस्कस किया जा सके, अगली वीडियो में डिस्कस किया जा सके। थैंक यू।